फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लेजेंडरी प्लेयर सुनील गावस्कर साहब का मानना है कि टी20 वर्ल्ड कप जीतना ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने से बड़ी बात है। टी20 वर्ल्ड कप जीतना ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने से बड़ी बात है। कमाल है जी। कब से मैं यार ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा, मुझे तो धक्का लग गया। मैं बोले ऐसा कैसे हो गया भाई। टी20 वर्ल्ड कप अपनी जगह ठीक है भाई, छोटा फॉर्मेट है, लोग पसंद करते हैं। 7 बजे तक 10-11 बजे तक मैच होता है, रात को लोग आते हैं जो ड्यूटी व्यूटी करते हैं, वो आराम से आके मैच देखते हैं फिर सो जाते हैं। लेकिन ओडीआई में लंबा टाइम लगता है। लेकिन इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप को बड़ा दिखाने के लिए क्या बोला है पता आपको? एक्सक्यूज क्या दिया? एक्सक्यूज बोले या फिर कारण बोले, रीजन बोले कि भाई टी20 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप से बड़ा क्यों है। इन्होंने कारण दिया है कि भाई टी20 वर्ल्ड कप में मतलब रिकवरी का चांसेस कम होते हैं, रिकवरी का टाइम कम होता है, और इसके लिए टी20 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप से बड़ा है। सिर्फ एक कारण कि भाई रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। ये कारण भाई, जहां पर जिस भी खेल में, स्पोर्ट में आपने देखा रहेगा, जिस भी खेल में रिकवरी के कम चांसेस होते हैं, जहां पर टाइम पीरियड कम होता है, भाई उस खेल में वो जीतता है जो ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब कि भाई पहले से ही जो पावरफुल है इंसान, वो पहले से उसको पता है कि मैं जीतने वाला हूं शॉर्ट फॉर्मेट में, या फिर जहां पर रिकवरी का चांसेस कम है लेकिन जब फॉर्मेट कोई भी हो, स्पोर्ट कोई भी हो, जब बड़ा बनता है, टाइम पीरियड जब ज्यादा बड़ा होता है, वहां पर एक्सपीरियंस काम आता है। वहां पर ताकत के सिवा एक्सपीरियंस, वहां पर अपना नॉलेज जो भी लगाना है, दिमाग लगाना पड़ता है, सब सारी चीजें होती हैं। लेकिन सुनील गावस्कर साहब ने एक स्टेटमेंट और एक एक्सक्यूज के साथ में या एक कारण के साथ में उन्होंने बोल दिया भाई कि नहीं, टी20 वर्ल्ड कप ज्यादा बड़ा है जीतना। भले ही हम जीते हैं टी20 वर्ल्ड कप अभी, और हम ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं कि भाई नहीं टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया तो अब टी20 वर्ल्ड कप हमसे बड़ा, लेकिन हम पहले ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लेते और अभी टी20 वर्ल्ड कप दोनों साथ में जीत लेते तो मुझे लगता है कि फिर आराम से सब लाइन पे रहते। बोलते ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना ज्यादा बड़ी बात है, टी20 वर्ल्ड कप छोटी बात है। लेकिन अगर फॉर्मेट वाइज भी देखें, अगर ऐसा देखें भाई कि टी20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप, अक्सर जब बात करते हैं लोग कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप पूरे दिन देखना पड़ता है, पूरे दिन का मैच है, लेकिन जब प्लेयरों की बात करें, हम हमारे देखने के नजरिए से अलग करें, जिनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बॉलरों को एक जो यहाँ पर टी20 में 4 ओवर डालने पड़ते हैं, ओडीआई में अगर आप बात करें तो 10 ओवर डालने पड़ते हैं, एक बॉलर को 10 ओवर डालने पड़ते हैं। वहीं बैटरों की अगर बात करें तो यहाँ पर 20 ओवर बैटिंग करनी पड़ती है और पहले बॉल से उठा के खेलो, ये करो। लेकिन ओडीआई में भाई टाइम बिताना पड़ता है, हर बॉल पे छक्का नहीं मारना पड़ता है, रन बॉल बनाते हैं, वहां पर आराम से खेलते हैं, और जब बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा रहता है, एक या दो पार्टनरशिप अच्छी आती है तो मैच में वो टीम ज्यादा अच्छे से बनी रहती है। लेकिन टी20 में क्या होता है कि बीच में किसी ने एक छोटा सा कैमियो खेल दिया तो मैच पलटी उनकी तरफ हो जाता है। बात करें कप्तानी की तो भाई टी20 में कोई भी एक ऐसा मेरिकल हो सकता है जहां पर आप मैच पलट सकते हैं, लेकिन ओडीआई में ऐसा मेरिकल बहुत कम होता है। कोई किसी ने हैट्रिक ले ली या किसी ने बहुत जबरदस्त वाली सेंचुरी मार दी 150 के स्ट्राइक रेट से, मतलब दोनों भी तरह से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ओडीआई में थोड़ा कम मेरिकल होते हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती कप्तान को, बॉलरों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, बैटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, टाइम बिताना पड़ता फील्ड पे, टाइम बिताना पड़ता क्रीज पे जब बैटर बैटिंग करना आता है। लेकिन टी20 में ऐसा नहीं होता है, शॉर्ट फॉर्मेट है, जल्दी खत्म हो जाता है, लोगों को भी मजा आता है, जो ऑडियंस है, जो देखने वाली पब्लिक है, भाई अपनी ड्यूटी व्यूटी करके 7-7:30 बजे आए, उसके बाद मैच देखा, 3-3.5 घंटे का मैच हुआ, मैच खत्म, जो जीता जो हारा उसमें वो हो गया। भले ही लोग पसंद कर रहे टी20 वर्ल्ड कप अभी, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप से टी20 वर्ल्ड कप बड़ा नहीं हो सकता है, चाहे वो खेल के लिहाज से बोले, चाहे वो अगर आप बात करते पहले से 1975 में पहला ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था वहां से, और 2023 तक जितने भी ओडीआई वर्ल्ड कप हुए सब ऐसे हैं कि भाई लोगों को मुंह जबानी याद है कि फलाना फलाना साल में कौन जीता था, कौन जीत, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप की जहां तक बात आती है, 2007 में शुरू हुआ, 2024 है, जितने भी विनर हैं, कुछ 2-3 टीमें, 3-4 टीमें होंगी जिनके नाम लोगों को पता होंगे, लेकिन उसके अलावा जो रिसेंट में जीती उनके नाम याद होंगे। लेकिन उसके पहले की अगर बात करें, 2007 में इंडिया ने जीता, उसके बाद के उनको नाम पूछेंगे तो नहीं पता रहेंगे उनको। खैर ये है भाई टी20 वर्ल्ड कप। लेकिन हाँ, मैं बोलता हूँ कि जो इनकम के लिहाज से या फिर टाइम पीरियड के टाइम बचाने के लिहाज से या इन चीज़ों के लिहाज से अगर बोले तो टी20 वर्ल्ड कप में सबको आसान होता है, खिलाड़ियों को भी आसान होता है, पब्लिक के लिए आसान होता है। लेकिन ब्रॉडकास्टर पैसा ज्यादा ओडीआई से बनाते हैं। ब्रॉडकास्टर जब लंबा मैच, दिन भर मैच चलता तो लोग जुड़े रहते हैं, फिर उनके पास उतना एडवर्टीजमेंट का जो आता है कि भाई एडवर्टीजमेंट ज्यादा दिखा सकते हैं, तो ये तो भाई मैं कमाने दमाने की बात कर रहा हूं। लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप अगर मैं खेल के लिहाज से अगर नाप तोल करूं, भाई ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत आगे है टी20 वर्ल्ड कप से। हो सकता है कि भाई फ्यूचर में टी20 वर्ल्ड कप, टी20 जो क्रिकेट है वो ओडीआई को क्रिकेट को ओवरटेक करे और ओडीआई क्रिकेट धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो। लेकिन बात करें टी20 वर्ल्ड कप, अभी टी20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप की, टी20 क्रिकेट की, ओडीआई क्रिकेट की, तो भाई टी20 क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिहाज से बहुत आगे है। लेकिन अगर एक्चुअल क्रिकेट की बात करें तो भाई सब
ओडीआई ही होता है जहां पर बैटरों को खड़ा रहना पड़ता है, टाइम बिताना पड़ता है। टी20 में क्या कोई भी हीरो बन जाता है, आज आया किसी ने भाई 20 बॉलों 50 रन बना दिया, वो हीरो बन गया। लेकिन ओडीआई में आपको टाइम बिताना पड़ता है, आपकी 20-50 की इनिंग से काम नहीं चलता है, आपको रुकना पड़ता है। आपको अगर मतलब आपने अगर 100 में 100 भी मारा ना, 100 बॉलों में 100 रन बनाए ना, तो आप हीरो बन जाते हैं और वो इनिंग बहुत लंबे टाइम तक याद रखी जाती है। जबकि टी20 की इनिंग आपने आज खेली, आप एक हफ्ते बाद अगर दूसरे मैच में आप फ्लॉप हो गए तो वो इनिंग याद नहीं रखी जाती है। खैर, तो गावस्कर साहब ने किस लिहाज से बोला, सिर्फ एक रीजन की वजह से कि भाई क्योंकि इस फॉर्मेट में रिकवरी का टाइम कम है। क्योंकि भाई ठीक है, रिकवरी का टाइम कम है, लेकिन जो फॉर्मेट में रिकवरी का टाइम कम होता है वहां पर वही जीता जो ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन ओडीआई में अगर आप बात करें तो ओडीआई में ऐसा नहीं होता। ओडीआई में भाई 50 ओवर में 100 ओवरों का मैच होता है। 100 ओवर में आप पहले 10 ओवर में मैच में हो, फिर उसके बाद अगले आने वाले 10 ओवर मैच में नहीं हो, उसके बाद अगर बोले 20 ओवर किसी एक अच्छी पार्टनरशिप आती है, अगर आप बल्लेबाजी करें एक अच्छी पार्टनरशिप आए तो भाई आप मैच में हो, लंबी पार्टनरशिप आई मैच में हो, 2 विकेट गिरे लगातार तो फिर वो सामने वाला मैच में आ गया, उसने आपको 300 से नीचे रोक दिया, वो मैच में है। फिर आपकी बॉलिंग अच्छी हुई नहीं हुई, वो सब चीजें देखनी पड़ती पूरे, मतलब 100 ओवरों तक उतार चढ़ाव। कप्तान को दिमाग लगाना पड़ता, बॉलरों को मेहनत करनी पड़ती, बैटरों को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन टी20 में ऐसा थोड़ा कम है। इसमें इस लिहाज से मैं बोलूं टी20 में थोड़ा कम है कि भाई आप अगर एक बैटिंग करते हुए एक अच्छा टोटल अगर खड़ा कर देते हैं, 210 रन लगा देते हैं 120 बॉलों में, तो सामने वाली टीम खुद ही दबाव में आ जाती है। वो चाहे कोई भी टीम हो, वो पहले बॉल से हिटिंग करने लग जाते हैं और उसके वजह से आपको चांसेस बनते हैं, आपके पास चांसेस रहते हैं, सामने वाले बैटर को आउट करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन ओडीआई में ऐसा नहीं होता। अगर आपने 350 रन भी लगा दिए और भले ही उनकी 2-3 विकेटें भी गई, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक अच्छी पार्टनरशिप आ गई ना, एक या 2 पार्टनरशिप अच्छी आ गई, एक भी अगर मतलब 100-150 रन की पार्टनरशिप आ गई तो हमारे बॉलर मतलब किसी के बॉलरों के पसीने छूट जाते हैं, उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है। जैसे कि मैं उदाहरण दूंगा, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का जो ओडीआई 19 नवंबर 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया को लगभग हमने 2-3 विकेट हमने एक झटके से निकाल ली थी, आपको पता रहेगा। लेकिन उसके बाद जब ट्रेविस हेड ने खूंटा जमाया तो उसके बाद हम उसको आउट नहीं कर पाए। उसको पता था कि ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, आराम से खेलना है, बॉलें बहुत पड़ी हुई। अगर टी20 में होता तो वो चांसेस लेता तो चांसेस मिलते, चांसेस बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ओडीआई था, यहाँ पर बॉलें बहुत ही आराम से खेला, उसने टाइम बिताया और आराम से जीत लिया। तो ये होता है ओडीआई में। तो भाई जो खेल में रिकवरी के चांसेस कम होते हैं वो खेल उतना डेंजर नहीं होता है। जिस खेल में रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं वो खेल उतना डेंजरस होता है, उतना खतरनाक होता है, उतना मुश्किल होता है। खिलाड़ियों के लिहाज से मैं बोलूं तो उतना मुश्किल होता है। भाई कोई भी टीम अभी अगर वो डाउन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पैर छोड़ दें कि हम मैच में नहीं, और हो सकता है कि अगले 10 मिनट बाद वो मैच में हो। तो ये रहता है ओडीआई वर्ल्ड कप। ओडीआई में अगर मैं बात करूं, ओडीआई क्रिकेट की बात करूं, लेकिन टी20 में क्या है कि भाई तुम अगर मूवमेंट तुम्हारी तरफ है, तुमने अच्छा टोटल अगर खड़ा कर रखा था तो भाई तुम ऑब्वियसली ये ज्यादातर चांसेस है कि अगर प्रेडिक्ट करेंगे तो भाई सभी लोग बोलेंगे कि भाई ये जीतेगा। हाँ, कोई अगर मिरेकल हुआ, कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग इनिंग आई, तो मैंने इतनी खराब बॉलिंग कर दी कि वो 210 रन भी चेज करा दी, तो बात अलग बात है। लेकिन गावस्कर साहब ने ये जो सिर्फ एक रीजन दिया, ये रीजन कि भाई रिकवरी का चांस कम है, इसके लिए टी20 वर्ल्ड कप बड़ा है। मैं तो यार इस बात से सहमति नहीं रखता हूं। आप लोग सहमति रखते हैं नहीं रखते हैं, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ हाँ, पावर प्ले की अगर बात करें ना, पावर प्ले जब बोलते हैं ना, टी20 का पावर प्ले 5 ओवरों का होता है, वहां पर 2 फील्डर बाहर होते हैं, और सेम होता है ओडीआई का 10 ओवरों का होता है। 10 ओवरों का पावर प्ले, वहां पर कप्तान को कितना सोचना पड़ता है, किस फील्डर को बाहर रखूं, ये बल्लेबाज की कमजोरी क्या है, इसकी खूबी क्या है, भाई पावर प्ले में कहां रखने 2 फील्डर, उसके अलावा फील्ड कहां बंद रखनी, कहां खुला रखनी, क्या रखनी, कैसे रखनी, वो सारी चीजें दिमाग लगाना पड़ता है ओडीआई में ज्यादा। टी20 में जरूर पावर हिटिंग करते हैं बल्लेबाज, उसके वजह से मौके बनते हैं, लेकिन ओडीआई में थोड़ा और ज्यादा संभल के खेलते हैं, जिसकी वजह से और डेंजरस होता है वो क्रिकेट। फिर जैसे अब आगे बढ़ते हैं ओडीआई की जगह, जैसे फॉर्मेट लंबा होता है टेस्ट क्रिकेट, तो फिर वो और डेंजरस हो जाता है, वहां पर सबको सक्सेस नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि शॉर्ट फॉर्मेट में सब सक्सेस पा सकते हैं, जैसे ही बड़ा होता है फॉर्मेट थोड़ा कम, टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो वहां पर और कम सक्सेस के वजह से बढ़ते जाते हैं। तो मैं सबसे रेट करूंगा, तो मैं अभी भी बोलता हूं वर्ल्ड कप से बड़ा मेरे लिए WTC होगा। आगे जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ेगी ना, WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट सबसे जो रियल क्रिकेट का नाम है वो टेस्ट क्रिकेट है, उसके बाद ओडीआई और उसके बाद टी20, तीसरा फॉर्म है क्रिकेट का टी20। तो यार गावस्कर साहब ने ये क्यों बोला, किस लिहाज से बोला, सिर्फ एक रीजन देके, तो मुझे तो समझ में नहीं। आपको समझ में आया तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाओ। जय हिंद, जय भारत।